जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई लोगों की मौत के बाद देश भर में आक्रोश है। राजधानी पटना में भी आक्रोश देखा जा रहा है और यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है, किस लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? कल जो पहलगाम में हुआ है उस घटना पर हम सभी हिंदू भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जहाँ जिस देश में ये बोल करके गोली मार दी जा रही है कि इसकी जात क्या है, इसकी धर्म क्या है, और अगर वो गलती से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर हिंदू निकल जाता है तो उसे गोली मार दिया जाता है। इस बिहार के भी रहने वाले आईबी अधिकारी मनीष सिंह को भी इसी तरह से हत्या कर दिया गया इस टेररिस्ट अटैक में। और जैसा कि आप लगातार इस देश में देख रहे हैं कि पिछले 20 साल में लगभग 11 तरीके के हत्याकांड जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर में हुए हैं, सरकार किन्हीं की भी हो। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ टारगेटेड है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवाद के द्वारा जो मारे जा रहे हैं उनका एक सिर्फ धर्म होता है, वो है हिंदू। और इस प्रतिशोध में हम लोग आज इतने गंभीर पूर्वक इस चीज़ों को समझने का प्रयास किए हैं। और एक पति पत्नी के आप देख सकते हैं नीचे फ़ोटो लगा हुआ है कि कोई हनीमून मनाने गया है और उसको भी गोली मार करके ये बोल रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि कश्मीर तो आज़ाद पहले हो गया था। हमला टूरिस्ट पर हमला किया पहले से वो नहीं था, वो हिंदुओं पर हमला हुआ। यहाँ पे जब जो भी हुआ, जो भी पहलगाम में कल हुआ, यहाँ दो चीज़ तो पूरा तरीके से साफ है। पहला तो ये कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता जो इस्लाम है, जो उसने कहा कि कलमा पढ़ो तो जान बख्श देंगे। तो इस्लाम का जो है वो आतंकवाद से, धर्म से जुड़ा हुआ है और इस्लाम ही आतंकवाद है। और जो भी जो यहाँ पर है, जो भी संसाधन था, लोगों ने कहा कि जो मौन हमारे जो प्रधानमंत्री थे कि इस पे पहला हक जो है मुसलमानों का है। हम हिंदू कहाँ गए? हिंदू आज जो चारों तरफ से जो सताया जा रहा है और जिस तरह से निर्मम हत्या हो जा रही है, जात पूछकर कोई जात नहीं होगा कि हिंदू में आप दलित हैं या क्या है, आप सिर्फ हिंदू, आपकी हत्या हो जाती है। सबसे पहले मैं अपने सारे जो है सनातन भाइयों को ये जो है संदेश देना चाहता हूँ, अपने आप को जाति धर्म में मत बांटो। आप हिंदू हो और सिर्फ हिंदू हो, और आतंकवाद सिर्फ इस्लाम है। भारत सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? भारत सरकार से कोई मांग नहीं है हमारी। हमें पता है सरकारें हमारी नहीं है, कोई सरकार हमारी नहीं है, सरकारें हमारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि आप कश्मीर आइए, शादी विवाह करने इटली जाते हैं, आप कश्मीर आकर के शादी विवाह कीजिए। यहाँ पैकेज उन लोगों ने सस्ता पैकेज दिया था, ये मौत का पैकेज दिया उन लोगों ने। तो भारत सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हिंदुओं को शस्त्र उठाना पड़ेगा। आप कश्मीर के बात कर रहे हैं, बांग्लादेश, बंगाल बगल में है ना, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार यहीं पे है ना, फुलवारी शरीफ यहीं है ना, सब्जी बाग यहीं है ना, पश्चिम दरवाजा यहीं पटना में है ना। कहीं भी हम जाएंगे तो हमको डीजे का आवाज़ कम करो, मुस्लिमों की भावनाएं आहत होती है। वो हमारे इलाके से ताजिया नहीं निकालते क्या? हम उनके इलाके से कुछ नहीं निकाल सकते। जिनके बाप दादाओं ने धर्म के आधार पर देश बांट दिया था, उनका इलाका भारत में कौन सा रहा, ये बताइए? उनका कोई इलाका भारत में नहीं है, सारा इलाका हमारा है और हम पे इतने प्रतिबंध हैं। इतने पर लगातार प्रतिबंध बोल रहे हैं कि प्रतिबंध लगाया जा रहा है, हिंदुओं पर टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में किस तरह से आप लोग देखते हैं? इसमें हम लोग कुछ नहीं देखते हैं, बस ये समझते हैं कि देश में हिंदुओं का अधिकार अब खत्म होता जा रहा है। हिंदुओं को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है, जिसके खिलाफ हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो धार्मिक भावना के आहत करने का प्रयास इस देश में करेगा, वो ना तो ये देश का नागरिक है और उसको तुरंत यहाँ इस देश से निकालना चाहिए। जो धार्मिक भावना को आहत करेगा वो उसको लेकर जो है लोग जो जिस तरह से प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये इनका कहना है। पटना से न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए अमित वर्मा।